वो कराची से दुबई के लिए जा रही थी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। माथे पर शिकन, चेहरे पर उदासी, जहन में बस एक ही सोच कि अगर उसके वालिदैन ने उसे बरहना हालत में देख लिया तो क्या होगा। ये लड़की कोई मामूली नहीं, बल्कि उन चंद लड़कियों में से थी जो बैरून मुल्क जाकर अपना रोजगार तलाश करती हैं। मगर ये लड़की आखिर किन हाथों में लग गई जिन्होंने उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। इस लड़की की कहानी में काफी ट्विस्ट है। सेक्स भी है और सनसनी भी, ख्वाहिशें भी हैं और नशा भी, जुल्म भी है और मजा भी। मगर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लड़की थी कौन, और कराची के एयरपोर्ट पर ये किस हालत में थी कि एफआईए वाले इसे पकड़े बिना रह ना सके। और फिर जो इंकशाफात हुए, उसने पूरे ही एक नेटवर्क से पर्दा उठा दिया। मैं हूं मौसम शाह और आज आपको थिंक क्राइम में ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसके बाद आप लोग अपनी बहन, बेटी, बीवी जो बैरून मुल्क जा रही हैं उनका ख्याल रखना बढ़ा देंगे कि कहीं वो भी किसी खतरनाक गैंग के हत्थे ना चढ़ जाएं। मगर ये सब जानने के लिए हमें इस लड़की की जिंदगी की किताब पढ़ना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां कुछ ऐसा होने वाला है कि एक ये लड़की और बाकी बहुत से घर तबाही से बच जाएंगे। मुसाफिर अपनी मंजिलों की जानिब जा रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में बज़ाहिर पुरसुकून मगर खौफ में मुब्तला ये लड़की भी बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार थी। मगर कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद एफआईए ऑफिसर ने चेकिंग के दौरान कुछ गैर मामूली महसूस करते हुए इस लड़की को रोक लिया। शुरू में खातून से सवालात वगैरह किए गए, जिसमें वो घबराई हुई नजर आई, जैसे वो किसी दबाव का शिकार हो। खातून से मजीद तहकीकात हुई तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आ गई। आखिर कौन थी ये लड़की? क्या किसी इंसानी स्मगलिंग गिरोह का हिस्सा, या फिर खुद उस गिरोह का शिकार बन गई? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी एक ऐसे राज की है जो अगर बर वक्त ना खुलता तो शायद एक और जिंदगी खराब हो जाती। 31 मार्च 2026 की सुबह 8 बजे कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की चहल पहल जारी है। कहीं ट्रॉलियों की आवाज, कहीं ऐलानात की गूंज और कहीं अलविदाई आंखों में छुपी नमी। इतने में दुबई जाने वाली फ्लाइट की बोर्डिंग का ऐलान होता है। स्क्रीन पर फ्लाइट नंबर चमकता है और लोग आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस हुजूम में ये लड़की भी मौजूद थी। बज़ाहिर एक आम मुसाफिर, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, या जैसे कि वो खुद किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ में पासपोर्ट है, मगर उंगलियां हल्की हल्की कांप रही हैं। कराची से दुबई जाने वाली परवाज के मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर पर लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काउंटर पर मौजूद एफआईए इमिग्रेशन के शिफ्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आगा उवैस मामूल के मुताबिक मुसाफिरों के दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर रहे हैं, यानी उन्हें चेक कर रहे हैं। इसी दौरान उस ऑफिसर की नजर लाइन में खड़ी इस लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर उस ऑफिसर को अचानक कुछ अजीब सा फील हुआ। इमिग्रेशन काउंटर के करीब आकर लड़की लम्हा भर रुकती है। सामने खड़े ऑफिसर की नजरें उस पर ठहर जाती हैं, जैसे उस ऑफिसर ने उसकी बेचैनी महसूस कर ली हो। बाकी तो सब कुछ मामूल के मुताबिक है, मगर इस लड़की के अंदर एक तूफान बरपा है। चंद सवालात, खातून की घबराहट और ऑफिसर की तशवीश। अब ऑफिसर इस लड़की से सिर्फ चंद सवालात करता है और लड़की की घबराहट ने ऑफिसर के शक को यकीन में बदल दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बॉडी लैंग्वेज एक छुपी हुई कहानी की निशानदेही कर रही थी। इमिग्रेशन काउंटर पर जब उससे मामूल के सवालात किए गए तो उसकी घबराई हुई आवाज और बदले हुए बयानात खातून को फौरी तौर पर लाइन से अलहदा किया गया और मजीद तहकीकात के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। और फिर खातून से जो इंकशाफात सामने आए वो चौंका देने वाले थे। खातून ने इंकशाफ किया कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खौफ और मजबूरी की वजह से बैरून मुल्क जा रही हैं। जब उससे मजीद सवालात किए गए तो सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। असल में ऑफिसर को तशवीश हो रही थी कि ये खातून बैरून मुल्क जा रही हैं और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, ये मुतमईन नहीं, ये कोई आम सफर नहीं था,
बल्कि एक खतरनाक जाल था जिसमें उसे फंसाया गया था। मुलाजमत के झांसे में लाकर उसे बैरून मुल्क ले जाया जा रहा था, जहां उसके साथ पहले भी जुल्म हो चुका था। वो क्या था अभी बताता हूं। खातून ने बताया कि वो एक ऐसे मुनज्जम गिरोह के शिकंजे में आ चुकी हैं जो खवातीन को ब्लैकमेल करके उन्हें गैर इखलाकी सरगर्मियों में धकेल देता है। तहकीकात से पता चला कि वो इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में दुबई जा चुकी थी, जहां उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। एक आसफा जवेद नामी खातून है जो कि हैदराबाद की रहने वाली है। उसको अक्टूबर 2025 में इस गैंग ने यहाँ से रिक्रूट किया है कि वहाँ पे सैलून की जॉब है और वहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह वगैरह है उसमें। तो लड़की और उसके वालिदैन उसके झांसे में आ जाते हैं, तो वो लड़की को यहाँ से दुबई भेज देते हैं। वहाँ पे जाके आपको पता है कि वो जो होटल, इनको जो डांस वगैरह के जो बाहर होटल होते हैं, उनके जो मालिक हैं वो इनसे इनके जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी मर्जी से जो भी काम इनसे इमोरल एक्टिविटीज़ में इनको इंडल्ज कर देते हैं। और होता इसलिए है क्योंकि लड़की वहाँ पे बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाती है, क्योंकि उसका कोई वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो सिर्फ जो उसका मालिक होता है उसके रहमो करम पे होती है। आखिर क्या था वो? इस सफर से पहले 16 लाख रुपए माहाना तनख्वाह का लालच देकर इस लड़की को दुबई बुलाया गया, मगर हकीकत में उसे दुबई ले जाकर कैद कर लिया गया था। पासपोर्ट छीन लिया गया, उसे एक डांस क्लब में काम करने पर मजबूर किया गया। 3 माह तक वो ये जुल्म सहती रही, ना मुकम्मल तनख्वाह, ना आजादी, सिर्फ धमकियां, खौफ और इस्तेहसाल। और फिर जब वो वापस अपने मुल्क आई तो उसे दोबारा उसी जहन्नुम में भेजने की कोशिश की गई। इस बार उसे ब्लैकमेल किया गया, उसके खानदान को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकियां दी गईं। अब उसे लग रहा था कि जैसे वो आजाद हो गई, वो वापस अपने मुल्क आ गई है, लेकिन नहीं, वो अब भी उनके शिकंजे में थी, क्योंकि डांस क्लब में बनाई गई उसकी वीडियोस और कुछ न्यूज उन ब्लैकमेलर्स के पास थी। और लड़की को डर था कि कहीं उसकी ये नाजेबा वीडियोस ब्लैकमेलर्स उसके खानदान, उसके घर वालों, उसके माँ बाप को सेंड ना कर दें। इस गिरोह ने लड़की को दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू किया, वापस दुबई पहुंचने के लिए धमकियां दी। ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर खानदान को नुकसान से बचाने के लिए लड़की ने दोबारा जाने की हामी भर ली, मगर इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। FIA ऑफिसर की नजर ने इस लड़की की बेचैनी को पहचान लिया और फिर बरवक्त कार्रवाई ने न सिर्फ एक मुमकिना जुर्म को रोका, बल्कि उस जिंदगी को भी तबाह होने से बचा लिया। वफाकी तहकीकाती इदारा यानी FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर ने बताया कि मुतासिरा लड़की दरअसल एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी जो खवातीन को बैरून मुल्क ले जाकर उनका इस्तेहसाल करते हैं। महीने अपने पूरे करके वापस आ जाती है, तो वापस आती है तो यही गिरोह उसको दोबारा फिर कांटेक्ट करता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि जब आप लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे आपकी जो है नाजेबा जो है वो तस्वीरें बनाई गई हैं, वो इनको ऑनलाइन वो व्हाट्सएप के ज़रिए दिखाते भी हैं, तो ये लड़की ब्लैकमेल हो जाती है। अब वो दोबारा फिर इसको वीज़ा लगवाते हैं और इसको ये जो 31 मार्च है इसको दोबारा वो रेफर कर रहे होते हैं। जब ये लड़की एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है इसका इंटरव्यू करता है, वो देखता है, इसका प्रोफाइल देखता है, इसकी एज ब्रैकेट देखता है और देखता है ये तो लड़की अकेली जा रही है और सैर तफरी के वीज़े पे जा रही है, तो उसको सस्पिशन होता है, वो इसको रोक लेता है और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास इधर सेल में भेज देता है। खातून से तहकीकात के बाद FIA के अमले ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह में मुलव्वस एक मुलजिम को हैदराबाद से तो गिरफ्तार कर लिया। FIA बताता है कि इस गिरोह में शामिल मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं और जल्द वो मजीद मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे इतना ही था कि मैंने इमिग्रेशन क्लियर करवानी थी और इससे ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, और मैंने इससे पहले 2-3 दफ़ा ऐसा किया बस। मैं कितने अर्से से कर रहा हूँ सर? ये मेरे ख्याल से कुछ टाइम हुआ, थोड़ा सा 2-3 दफ़ा ही ऐसा हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है। अब आपको क्लाइमेक्स में लिए चलता हूँ। अब मतला अबर आलूद नहीं था, यानी सच मुकम्मल सामने आ चुका था।
FIA یعنی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے دفتر میں یہی لڑکی اب ایک کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر وہ خوف نہیں تھا جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نظر آیا تھا۔ ہاں تھکن ضرور تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے پر ایک لمبی جدوجہد کے آثار۔ افسران نے اسے بتایا کہ اب وہ آزاد ہے اور اسے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ واقعی وہ خوفناک چکر سے باہر آ گئی ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور بس ایک گہرا سانس لیا، جیسے برسوں بعد کسی کی قید سے نکل کر کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ ہماری ٹیم اس سے ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ریکٹ ہے جس میں ایک خاتون ہے جو کہ لاہور کی رہنے والی ہے اور ایک کراچی کا بندہ ہے وہ جو کہ اس ریکٹ کا حصہ ہے، اور ایک جو ہے وہ حیدرآباد کا ممبر ہے۔ یہ تینوں آپس میں مل کر کام کرتے ہیں۔ تو اس بار یہ اس کو بلیک میل کر کے اس کو پش کر رہے تھے کہ آپ دوبارہ اسی کام کے لیے دبئی جاؤ۔ اب لڑکی چونکہ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی ول کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے، اس کو پش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہ رہی ہوتی، اور یہی اسی وجہ سے وہ انٹرسیپٹ بھی اسی وجہ سے ہوئی۔ تو پھر ہم نے وہ سارا گینگ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ہماری ٹیم پھر گئی ہے حیدرآباد میں 2 دن کی محنت سے انہوں نے، کیونکہ وہ جو ملزم تھا جس کو ہم نے اریسٹ کیا حاذق نامی ہے، حاذق ہارون، کیونکہ اس نے سیل وغیرہ بند کر لیے تھے، کنسیل کر لیا تھا اپنے آپ کو۔ بہرحال ہماری ٹیم نے اس کو گرفتار کر لیا، جو کہ ابھی ہماری کسٹڈی میں ہے۔ جب وہ دفتر سے باہر نکلی اور دن کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، وہی روشنی جو شاید اسے بہت عرصے بعد نصیب ہوئی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ ماضی کے سائے سے دور جا رہی تھی۔ ایک گاڑی اسے لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، وہ دروازہ کھولتی ہے، ایک لمحے کے لیے رکتی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ شاید وہ اپنے پیچھے چھوڑ آنے والے ڈر، بلیک میلنگ اور برے دنوں کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر پر وقت کارروائی کی جائے تو صرف جرم کا ہی نہیں پتہ چلتا، بلکہ ایک زندگی کو اندھیروں میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک خوفناک حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں خاموشی سے پنپ رہی ہے۔ یہ جرم کی ایک ایسی کہانی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی بھائی۔ اسپیشلی والدین کو جو ہے اس طرح کے لوگوں کی جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی اس طرح سے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ امپلائمنٹ کے لیے جائیں، لیکن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو کہ ہمارا ایک منظور شدہ ادارہ ہے، جو کہ ہمارے جتنے بھی ورکر جاتے ہیں ان کے رائٹس کو بیرونی ملک میں پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، تو ان کے ذریعے ان کو جانا چاہیے۔ یہیں سے ایگریمنٹ ہو، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہوں گی، جاب کیا ہے، سیلری کیا ہے، کام کی نوعیت کیا ہے، تو اس طرح سے ضرور جائیں، لیکن اس طرح سے لیگل طریقے سے جائیں تاکہ وہاں پہ جا کے ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو سکے۔ بیرون ملک کے خواب کی تعبیر ہارر بھی ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔